गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आप लोग को बिहार एसएससी का ठीक है क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर यानी पीछे जो आपको एग्जाम हुआ है वो सब का क्वेश्चन आपको है, ठीक है, बिहार एसएससी का। तो सबसे पहले आप लोग को, ठीक है, शुरुआती करता हूँ पहला क्वेश्चन से। यदि दो श्रेणियों, ठीक है, दो श्रेणियाँ 3 + 10 + 17 + डॉट 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 तथा 63 + 65 + 67 + डॉट 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 की nवीं टर्म बराबर है तो n का मान क्या होगा। ठीक है, nवीं टर्म बराबर है तो n का मान क्या होगा। तो जब आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या करना है कि बनाएंगे tn बराबर tn लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, tn बराबर tn का फॉर्मूला आपको पता होगा कि a + n - 1 d होता है। ठीक है, इसका भी होगा आपको a + n - 1 d। ए का मान आपको लेना है इसमें से। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इसमें ए चुनेंगे तो ए होता है आपको 3 दिया हुआ है। ए कितना 3 + n कितना हो गया तो n हमको निकालना है, n निकालना है, n - 1 d कितना हो जाएगा तो 10 में से 3 घटाते हैं तो आपको 7 हो जाएगा। इसमें आप चलते इस साइड चलते हैं तो ये साइड मतलब आपको इससे चुनना है। ठीक है, इससे चुने ए का वैल्यू तो ए कितना हो जाएगा आपको 63 + n - 1 d कितना हो जाएगा तो d 65 में 63 घटेगा तो 2 आपको हो जाएगा, वही आपको हो जाएगा d। चलिए इसको सोल्यूशन करेंगे तो 3 + 7n - 7 बराबर 63 + 2n - 2। ठीक है, आपका हो जाएगा 7n, ये आपको क्या होगा 7n + 2n है, इधर जाएगा तो -2n हो जाएगा। ठीक है, 63 में से 2 घटेगा तो आपका आ जाएगा 61 और ये आपको प्लस में है, ये आपको माइनस में जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा। ठीक है, यानी 5n बराबर आपको घटाएंगे इसको तो 61 में 7 पहले जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। ठीक है, 68 में 3 घटाएंगे तो 65, यानी n बराबर आपको हो जाएगा 65/5, काट देंगे 13 बार में, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको है कि 4 घंटियाँ, ठीक है, 3, 8, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर, ठीक है, अंतराल पर बजती है तो वे एक साथ बजने लगी तो फिर कितने समय बाद के एक साथ बजेगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको क्या करना है कि 3, 8, 12, 15 ये आपको जो समय दिया हुआ है इसका हम निकालेंगे LCM। ठीक है, निकालेंगे इसका LCM तो आपको लग जाएगा 2 से 3, 4, 6, 15, फिर लगेंगे 2 से 3, 2, 3, 15, फिर लगेंगे 3 से 1, 2, 1, 5। ठीक है, अब इसको मल्टी 2 × 2 × 3 और गुने 2 × 5। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 से 12, 12, 5, 7, 8 दूना 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट का मतलब हो गया कितना 2 घंटा आपको हो गया। 120 मिनट का मतलब क्या हुआ 2 घंटा, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से आपको क्वेश्चन आए तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन है कि 5 लाल तथा 4 सफ़ेद जूते हैं। यदि कोई व्यक्ति आदर्श रूप से एक जूता उठाता है तो यह सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता क्या होगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन आपको रहेगा 5/4, 4/5 और सी में रहेगा आपको 4/9, 5/9। ठीक है, तो यह सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता क्या होगा। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आपको प्रायिकता बराबर, ठीक है, किसका प्रायिकता पूछ रहा है आपको सफ़ेद होने की। ठीक है, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता यानी सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता पूछेगा आपसे तो ध्यान देना है कि सफ़ेद जूता को ऊपर, जिसको निकालना है उसको रखेंगे ऊपर, बाकी कुल को रखेंगे नीचे। तो सफ़ेद जूता कितना है आपको है 4। ठीक है, कुल जूता कितना हो गया तो कुल हो गया आपको 5 या 4 कितना 9 जूता। ठीक है, तो यानी 9 आपको हो जाएगा नीचे, यानी 4/9 आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, राइट आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपको अगला क्वेश्चन है कि राम का वजन
श्याम से 25 केजी अधिक है। ठीक है, तो दोनों का सम्मिलित भार, सम्मिलित का मतलब हो गया आपको दोनों का जोड़ करके 325 केजी है, तो श्याम का भार क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या है, श्याम से कह रहा है, आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि किससे कह रहा है, श्याम से। तो जिसको से लगा हुआ है उसको मान लेंगे। ठीक है, माना कि श्याम का वजन आपको हो जाएगा x। ठीक है, श्याम का वजन हो जाएगा आपको x, तो राम का हो जाएगा आपको x प्लस 25। ठीक है, x प्लस 25, और दोनों का सम्मिलित कितना दिया हुआ है 325, तो आपको x और x जोड़ 25 बराबर हो जाएगा 325। तो x 2x, x 2x, तो 325 और हो जाएगा -25। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 2x बराबर आपको 300, तो x बराबर हो जाएगा 300/2, काट देंगे तो आपको आ जाएगा 150। किसका पूछ रहा है, तो श्याम का भार पूछ रहा है। तो श्याम का क्या माने थे, x, यानी आपको जो 150 आंसर आ गया वही आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आपको राम का पूछता तो हम 25 जोड़ देते तो 175 केजी आंसर आता। ठीक है, चलिए अगर इसको हम ट्रिक से बनाते हैं, बाय ट्रिक से बनाते हैं, तो आपको क्या करना है कि देखना कि सम्मिलित वजन कितना दिया हुआ है 325, और किसका पूछ रहा है, श्याम का। तो श्याम का क्या करेंगे कि 325 में से हम 25 को पहले घटा देंगे। ठीक है, अब बट्टा लगा देंगे हम 2, तो कितना हो जाएगा, तो 325 माइनस 25 करेंगे तो आपको 300/2, और आपको हो जाएगा आंसर 150। ठीक है, कितना हो जाएगा 150। अगर आपको राम का पूछता, किसका पूछता, राम का पूछता, तो क्या करेंगे कि 325 में आप 25 जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 325 में 25 जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 350 आ जाएगा, 2 से भागा देंगे तो आपको 175 केजी आंसर। ठीक है, चलिए आपको हो गया ट्रिक से। चलिए अब अगला क्वेश्चन, आपको अगला क्वेश्चन है कि 5000 रुपये पर 2 वर्ष में 300 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर निकालना है। ठीक है, तो आपको दर बराबर फॉर्मूला होता है कि ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन गुने समय। ठीक है, तो ब्याज आपको कितना दिया हुआ है 300 रुपये, ये तो आसान है, 300 गुने 100 बट्टा मूलधन कितना हो गया आपको, मूलधन हो गया 5000 और गुने 2। ठीक है, काट देंगे, 3 0 से 3 0 का हो गया कैंसिल, और 5 6 30 और 2 तिहाई 6, यानी 3% आपको हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि फॉर्मूला दर बराबर हो गया, आपको समय बराबर नोट कर लीजिए कि समय बराबर आपका होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर। ठीक है, अगर आपसे मूलधन पूछे तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बट्टा समय गुने दर, समय गुने दर। अगर आपसे ब्याज पूछे, ठीक है, तो आपका होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा हो जाएगा 100। ठीक है, आपसे पूछे मिश्र धन का है कि मतलब कि आपको दोनों चीज जोड़ करके, यानी मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए फॉर्मूला को, आपका आंसर तो हो गया 3%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपको अगला क्वेश्चन है कि रामू और मोहन की आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक है, रामू और मोहन की आयु का अनुपात कितना है 6:5, तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। तो 8 वर्ष पश्चात कहेगा मतलब बाद, उनकी आयु का औसत क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे रामू की आयु। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, तो रामू के आयु आपको हो जाएगा 6 और मोहन क्या हो जाएगा कितना 5, तो 6 बट्टा करेंगे कितना, तो 6 और 5 हो जाएगा आपको 11 और गुने 44। ठीक है, ये ट्रिक से आपको होता है 6 और जो मतलब टोटल आपको नीचे रखना है अनुपात को, 6 5 11 और गुने योग को रख देंगे 44, तो 11 44 6 4 के आज हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, किसका हो गया, रामू का हो गया। अब उसी तरह से निकाल लेंगे हम मोहन का।
मोहन की आयु निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 5 और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 और गुने 44, ठीक है। तो 11 44 पंचों का हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। दोनों का निकल गया, लेकिन कह रहा है कि 8 वर्ष पश्चात उनकी औसत क्या होगा, ठीक है। उनकी औसत, औसत नहीं अनुपात, ठीक है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 8 वर्ष बाद अनुपात बराबर तो 24 जोड़ 8 और 20 जोड़ 8, ठीक है। क्योंकि 8 वर्ष पश्चात का रहा है, पहले कहता तो पहले करते। तो 24 8 आपको हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपको 28। 4 से काटेंगे तो 8 चौका 32, 7 चौका 28, यानी 8 अनुपात आपको हो जाएगा 7 आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन आपको हो जाएगा सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अब है कि 6 संख्याओं का औसत 4.5 है, तो इन संख्याओं का जोड़ 3 के वर्ग से भाग देने पर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ये आंसर आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले योग निकालते हैं, ठीक है। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग निकालते हैं, ठीक है। संख्याओं का योग निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 6 × 4.5, तो कितना आपको हो जाएगा कि 6 5 30 के 0, हाथ में 3, 6 4 24 3 27, कितना आपको हो गया 27, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का योग 3 के वर्ग से भाग देने पर, तो 3 का वर्ग पता कितना आएगा आपको, 3 का वर्ग होगा आपको 3 तिहाई 9, ठीक है। 3 तिहाई 9, 9 से भाग देंगे तो 9 तिहाई 27, यानी कितना आपको आंसर हो जाएगा 3, यानी आपको आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगला क्वेश्चन है कि 3 के पावर 5, 3 के पावर 4, 3 के पावर 9 तथा 3 के स्क्वायर का लसा ज्ञात करें, ठीक है। तो लसा आपको होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर, अगर आपको मसा कहता तो लोवेस्ट पावर होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितना आपको है, 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 4 है, 3 के पावर कितना है 9 है, तो आपको 3 के पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। जब सब सेम रहेगा तो अगर यही क्वेश्चन आपको हो जाएगा कि 2 के पावर 8, 2 के पावर 4 तथा 2 के पावर 3 का मसा ज्ञात करें, मसा ज्ञात करें, ठीक है। 2 के पावर 8, 2 के पावर 4 तथा 2 के पावर 3 का मसा ज्ञात करें, तो मसा आपसे पूछेगा और ऑप्शन रहेगा 2 के पावर 8, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 और अब रहेगा नोट, ठीक है। तो आपको मसा पूछ रहा है तो मसा आपको छोटा पावर रहेगा, ठीक है। तो छोटा पावर कितना आपको 2 के पावर 3 है, यानी आपका हो जाएगा मसा 2 के पावर 3, लसा पूछता तो आपको हाईएस्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। 2 के पावर 54, 2 के पावर 54 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो इकाई अंक निकालने के लिए आपको पता होगा जब पावर आपको क्या है 54 है, तो हम पहले पावर को क्या करेंगे कि भागा देंगे 4 से, तो 4 का 4, 4 तिहाई 12, आपका कितना शेष बचा 2 शेष बच गया, ठीक है। तो जितना शेष बचेगा आपको इकाई अंक जो 2 है, 2 के आपको क्या करना है कि स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये 2 के स्क्वायर कर देंगे क्या, ये वाला जो शेष बचा, तो 2 दूना 4, यानी आपको इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपया है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या होगी, ठीक है। इसकी वास्तविक कीमत का है कि मतलब आपको अंकित मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो अंकित मूल्य बराबर फार्मूला होता है आपको कि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य गुणने 100
विक्रयमूल्य गुने 100/100 माइनस छूट की दर, ठीक है। अंकित मूल्य हो गया आपको, ठीक है। विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस छूट की दर। तब विक्रय मूल्य आपको कितना दे दिया, 100, ठीक है। क्योंकि छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत कितना है, 100 रुपये, यानी छूट दे करके 100 रुपये में बेच रहा है, यानी 100 रुपये हो गया आपको विक्रय मूल्य, और गुने 100 माइनस छूट की दर। तो छूट कितना दे रहा है आपको, 20%, ठीक है। तो 100 गुने 100 बट्टा आपको हो जाएगा 80, तब 20 का 100 और हो जाएगा 25 का 80, 20 को 80 आप 25 100, ठीक है। 4 से कट जाएगा आपको 25 बार में, यानी आपको हो जाएगा 125, यानी 125 रुपया आंसर हो गया, ठीक है। 125 रुपया आंसर, ठीक है। लेकिन आपको नोट कर लेना होगा कि विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है कि अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस बट्टा दर यानी छूट दर, बट्टा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अंकित मूल्य दे देगा, छूट दे देगा, आप पूछेगा कितना उसका विक्रय मूल्य है, तो ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, आपको अगला क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, ठीक है, और 25% मिर्गी से पीड़ित है तथा 10% दोनों से पीड़ित है, तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले वेन डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको इधर हो गया मधुमेह, इधर हो गया आपको मिर्गी, ठीक है। तो कह रहा पहले देखेंगे क्या जो दोनों मिल गए कॉमन, ये क्या कर रहा है, 10% दोनों से पीड़ित है, ठीक है। तो 10% पर हम दोनों बार ना देंगे, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है, तो मधुमेह 40 का आ रहा है ना, तो 30 तो आपको ये हो ही गया, 10 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और 25% मिर्गी से पीड़ित है, तो 25% मिर्गी मतलब हुआ आपको कि 10 तो हो गया इसमें, तो इधर कितना बचा 15%, ठीक है। 15% यानी 23 हो गया, 10 हो गया, ये 15 हो गया, यानी आपको कुल बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अगर पूछता आपसे, कुल बीमारी से पीड़ित व्यक्ति पूछता, तो आपको 30 और 10 40 और 40 और 15 कितना होता 55%, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो बीमारी से पीड़ित नहीं है तो लिखेंगे बीमारी से पीड़ित नहीं बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 55 यानी आपको हो जाएगा 45%, ठीक है। यानी 45% का हो जाएगा आपको आंसर, बीमारी से पीड़ित नहीं क्या प्रतिशत, 45% हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। क्या हो जाएगा डी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, आपको अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन, ठीक है, 400 मीटर लंबे एक पुल पर से गुजरती है, ठीक है। यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकंड है तथा उसे पुल पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी। तो आपको पता करना होगा कि समय बराबर, ठीक है, आपको याद होगा फॉर्मूला, और नहीं याद है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। समय बराबर होता है कि पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ठीक है, बट्टा ट्रेन की चाल, ठीक है। यही पुल नहीं रहता, खंबा रहता, तो खंबा में कुछ नहीं दिक्कत है, ट्रेन की लंबाई बट्टा ट्रेन की चाल हो जाता, ठीक है, समय बराबर। लेकिन पुल हो या प्लेटफॉर्म हो, तब सा करके लगेगा आपको समय बराबर पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बट्टा ट्रेन की चाल। तो समय आपको दे दिया 20 सेकेंड। पुल की लंबाई कितना है, तो पुल की लंबाई आपको हो गया 400 मीटर
प्लस ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई मीटर में है यानी पूछ रहा है आपको, तो वहाँ क्या मान लेंगे x, और ट्रेन की गति जो है चाल आपको दे दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 30 क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 3 दूना 600 बराबर 400 प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 600 माइनस 400, यानी आपको हो जाएगा 200, ठीक है, 200 मीटर। तो 200 मीटर आपको क्या हो जाएगा, आंसर, यही आपको ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है कि एक भोजन पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए, ठीक है। यानी कोई पार्टी में जाता है तो 10 लोग 20 लोग 30 लोग जो भी जाते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाना है, ठीक है। तो कितनी बार कुल हाथ मिलाए गए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कुल हाथ मिलाने की संख्या बराबर, हाथ मिलाने की संख्या बराबर n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है, n इंटू एन माइनस 1/2, जहाँ n लोगों की संख्या है, लोगों की संख्या है, ठीक है, जहाँ n लोगों की क्या है, संख्या है। चलिए बन जाएगा, तो n कितना आपको है, केवल लोग है 10 लोग है, तो 10 इंटू 10 माइनस 1/2, तो 10 गुने 10 में से 1 हटेगा तो 9/2 कट जाएगा, 5 बार में 9 बचे 45, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो इस तरह से आपको आता है क्वेश्चन, तो इस तरह से बनाएंगे। अब नेक्स्ट मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।